झारखंड की वो आवाज जो खेतों से उठी थी अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। दिल्ली में इलाज के दौरान शिबू सोरेन का निधन हो गया, लेकिन वो सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक सोच थे, एक आंदोलन थे, एक उम्मीद थे। झारखंड की मिट्टी में एक ऐसा लाल पैदा हुआ जिसने सिर्फ आदिवासियों के लिए आवाज नहीं उठाई, बल्कि उनके हक की लड़ाई का आंदोलन में बदला लिया। नाम था शिबू सोरेन, लेकिन लोग प्यार से उन्हें दिशोम गुरु कहने लगे। शिबू सोरेन, जिनका जन्म रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में एक साधारण लेकिन साहसी शिक्षक सोबरन मांझी के घर में हुआ था, आज भी आदिवासी अस्मिता के सबसे बुलंद आवाज के रूप में पहचाने जाते हैं। पर आज पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से तबियत खराब होने की वजह से उनका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था। उन्हें हल्का पैरालिसिस अटैक आया। इसी दौरान उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस सर गंगाराम अस्पताल में ली। शुरुआत एक दर्दनाक हादसे से हुई। पिता से मिली विरासत, अन्याय के खिलाफ आवाज। दरअसल 11 जनवरी 1944 रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। पिता सोबरन सोरेन एक गांधीवादी शिक्षक और समाज सेवी, जो आजादी की लड़ाई में भी शामिल रहे थे। जब शिबू सिर्फ 13 साल के थे, तब हॉस्टल में पढ़ाई के दौरान एक दिन खबर मिली कि उनके पिता की हत्या हो गई है। पिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि वे महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ आदिवासियों को सचेत कर रहे थे। वे किसान की जमीन छीनने और अनाज लूटने और कर्ज में जकड़ने की नीति को खत्म करना चाहते थे। इस हादसे के बाद शिबू सोरेन के दिल में पढ़ाई से ज्यादा एक लक्ष्य घर कर गया, अपने लोगों को इंसाफ दिलाने का। फिर क्या था? 27 नवंबर 1957 की वो सुबह शिबू सोरेन के लिए कभी न भूलने वाली बनी, जब उन्हें एक खबर मिली कि उनके पिता की हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना ने उनके अंदर आक्रोश की चिंगारी को और जगा दिया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आदिवासी समाज को संगठित कर महाजनों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। शिबू सोरेन ने धनकटनी आंदोलन की शुरुआत की, जहां महाजनों के खेतों में खड़ी फसल को आदिवासी युवक काटकर गरीबों में बांट देते थे। खेतों के चारों ओर तीर धनुष लिए युवा खड़े रहते, जैसे मानो न्याय का पहरा दे रहे हो। ये आंदोलन सिर्फ धान का नहीं, बल्कि हक और सम्मान की लड़ाई थी। लोगों ने उन्हें दिशोम गुरु को देश गुरु की उपाधि दी। बाद में विनोद बिहारी महतो और A.K. राय जैसे नेता भी उनके आंदोलन से जुड़े। फिर आया वो दिन जब 4 जनवरी 1972 को ऐतिहासिक बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष बने और शिबू सोरेन महासचिव। 1980 में पहला चुनाव दिशोम गुरु ने लड़ा, हारे, लेकिन 1983 के उपचुनाव में जीतकर विधानसभा